गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म करेंगे। जो बेसिक है, जो बेसिक रूल हैं वेन डायग्राम से भी, और एक नया रूल है वो भी मैं बताऊंगा। देखो 2-3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ सिलोजिज्म की, उसमें भी आपके थोड़े से डाउट रहेंगे क्योंकि वो न्यू रूल से मैंने वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में क्या है, बेसिक जो वेन डायग्राम से बनाते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, वो तो करेंगे ही करेंगे। एक न्यू रूल है, मुझे वो थोड़ा शॉर्ट लगता है तो उसको भी मैं साथ साथ बता दूंगा आपको। अगर वो समझ में आए तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको पेन तक रखना नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट देख के ही, कंक्लूजन देख के ही आप आंसर कर दोगे कि भाई कौन सा ठीक है। कंक्लूजन देखोगे, फिर स्टेटमेंट देखोगे, आंसर हो जाएगा। आपको वेन डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं वो नया रूल के जो रूल्स हैं वो बता देता हूँ आपको। सिलोजिज्म में हम 4 तरह के जो केस हैं वो देखते हैं। ऑल में देखते हैं स्टेटमेंट को, और जो स्टेटमेंट होती है वो सम में होती है, सम नोट में होती है, नो में होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे वेन डायग्राम से हम इनको सोल्व करते हैं। तो जो नया रूल है, देखो ये स्टेटमेंट है हमारी ऑल ए आर बी। हम वेन डायग्राम बनाएं तो इसका कैसे बनाते हैं डायग्राम से, ऑल ए सर्कल बनाया, आर बी, तो जो ए है वो सारे बी के अंदर में है, मतलब जो ऑल ए हैं वो सारे बी हैं। इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी। इसका हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, जो रिजल्ट है इसका सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट से, तो वो रिजल्ट निकल सकता है सम ए आर बी, बिल्कुल ठीक है, और सम बी आर ए, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये हम वेन डायग्राम से करते आए हैं अब तक जो प्रैक्टिस की है। ठीक है। और एक चीज़, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलता है, लेकिन ये तो हमें बेसिक आता है। अब आते हैं नए रूल पे। नया रूल क्या है, अभी स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो ये क्या लिख रखा है ना, सम ए आर बी, ये क्या है, स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट है। हम इसको नाम दे सकते हैं ना, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट में क्या होता है, जो ये सब्जेक्ट, इसको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट, इसको बोलूँगा प्रेडिकेट, ये क्या है, चेंज नहीं होते हैं। इसमें आप देखो ये स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी थे, सम ए आर बी, तो यहाँ पे ये तो सेम ही है ना, ये चेंज नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या है, रीस्टेटमेंट में ये चेंज नहीं होते हैं, जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे जो ये सेकंड कंक्लूजन है सम बी आर ए, ये लिख रखा है इसका कन्वर्जन, जिसको मतलब उल्टा लिख रखा है ना, जो हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उनको इंटरचेंज कर रखा है, तो वो हमारा हो जाता है कन्वर्जन। जैसे सम बी आर ए, अब आप बोलोगे ये कन्वर्जन रीस्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो बिल्कुल पता चलेगा, मैं आगे आपको अच्छे से बताता हूं। डायग्राम में तो आपको दिख जाता है कि भाई सम ए आर बी बोल रहा है, जब ऑल ए है तो सम बी होंगे, तो आपको दिख गया। उसके बाद बोल रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए, बिल्कुल भाई दिख रहा है, कुछ पोर्शन में जो ए है तो वो सम बी भी आएंगे ना, सम बी आर ए, बिल्कुल जो बी हैं वो कुछ ए भी हैं, तो ये तो आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको दिख थोड़ी नहीं रहा है। अब इसका मेन रूल है कि वो रूल कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। आगे देखो आप, एक तो हम 4 केस पढ़ेंगे। चारों केस कौन से हैं, हम स्टेटमेंट को देखते हैं। वो ऑल से स्टार्ट होती है, सम से स्टार्ट होती है, नो से स्टार्ट होती है, सम नोट से स्टार्ट होती है। ऑल की रीस्टेटमेंट होती है, बिल्कुल कन्वर्जन भी होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, आगे ही बताऊंगा। उसके बाद सम की रीस्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है जी, कन्वर्जन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। देखो मान लो आपको स्टेटमेंट गिवन है सम ए आर बी, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रीस्टेटमेंट नहीं होगी। रीस्टेटमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सम ए आर बी वो तो सेम ही हो जाएगा, वो तो हम स्टेटमेंट गिवन है, तो इसकी रीस्टेटमेंट नहीं होती है सम की। कन्वर्जन क्या बनेगा, सम बी आर ए, तो ये कन्वर्जन बन जाएगा। वेन डायग्राम से इसको आप स्टेटमेंट को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सम ए आर बी, तो पहले ये लगाया और फिर ये जो पोर्शन है ये क्या है, सम ए आर बी है, तो इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सम बी आर ए, बिल्कुल। और अगर आप सम ए आर बी लिखोगे तो वो तो स्टेटमेंट ही होगी ना, तो सम की क्या है, रीस्टेटमेंट नहीं बनती है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, आपको आगे आगे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नो का क्या, नो से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसमें रीस्टेटमेंट होती है बिल्कुल, और कन्वर्जन भी होता है। देखो आपको स्टेटमेंट गिवन होगी नो ए इज बी, ऐसी कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है, तो इसका आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, नो ए, ए ये हो गया, क्रॉस मार दिया, इज बी, बिल्कुल ठीक है जी, कोई ए बी नहीं है। अब इसका रिजल्ट कंक्लूजन मान लो हमें ये गिवन है, तो इसमें बोला है सम ए आर नॉट बी। अब आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि नो से आप क्या रिजल्ट मिल सकता है, सम नोट में, नो में क्या होता है, वो बाकी आपको बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे इसने बोला सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे ए को चेंज नहीं किया है, बी को चेंज नहीं किया है, सेम है अपनी जगह पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट।
बस जो नेगेटिव सेंस है, जो सेंटेंस है वो चेंज कर दिया, सम ए आर नॉट बी। जब ए कंप्लीटली बी नहीं है, कुछ भी पार्ट बी नहीं है, तो सम कैसे होंगे? तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि कुछ कोई भी पार्ट बी नहीं है ए का, तो बिल्कुल रीस्टेटमेंट हो गई ये। तो उसके बाद कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन मैंने आपको बताया, जो स्टेटमेंट होती है उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो इंटरचेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, प्रेडिकेट पहले आ जाता है। इसने बोला नो बी इज़ ए, तो बिल्कुल सही कह रहा है, नो बी इज़ ए, बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, और जो प्रेडिकेट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। आपको और भी अच्छे से आगे पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे। उसके बाद सम नोट के अगर स्टेटमेंट आती है तो उसका ना ही तो रीस्टेटमेंट बनता है ना ही कन्वर्जन बनता है। तो जैसे कि सम ए आर नोट बी, तो सम ए जब पूरा ही, सम कब होंगे, सम ए आर नोट बी कब होंगे? जब पूरा ही नहीं होगा तब होंगे ना। तो इसका ना ही तो कुछ रीस्टेटमेंट होता है ना ही कन्वर्जन होता है। उसके बाद इसमें आप देखो, जो पॉजिटिव हमारी स्टेटमेंट होंगी तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव होंगी या नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो उससे हमारा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद जो ये रूल है वो है अंडरलाइन रूल। भाई दो स्टेटमेंट होंगी, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी, जब आप क्या करोगे, अंडरलाइन रूल्स हैं, अंडरलाइन जो रूल है उसको अप्लाई करोगे। एक स्टेटमेंट गिवन होगी उसका तो रीस्टेटमेंट गिवन होगा या कन्वर्जन गिवन होगा, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर। लेकिन दो स्टेटमेंट गिवन हो, तीन स्टेटमेंट गिवन हो, चार स्टेटमेंट गिवन हो, तब दिक्कत आती है सोल्व करने में। तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। इस रूल में क्या है, देखो पहले आप जो केस है उनमें देख लो। ये जो स्टेप है, 4 केस हमें गिवन होते हैं। 4 केस मतलब ऑल से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, सम से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, नो से स्टार्ट होती है, सम नोट से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना होता है, जो ऑल से स्टेटमेंट स्टार्ट है तो उसमें सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन बताऊंगा आगे क्या है इसका, कहाँ पे यूज़ होता है। सम के सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कहीं पे भी अंडरलाइन रूल अप्लाई नहीं होता, अंडरलाइन नहीं होती है, ना ही सब्जेक्ट पे ना ही प्रेडिकेट पे। नो के स्टेटमेंट में अंडरलाइन सब्जेक्ट पे भी होती है और प्रेडिकेट पे भी होती है, और सम नोट के स्टेटमेंट में प्रेडिकेट पे सिर्फ अंडरलाइन होती है। अभी अंडरलाइन रूल के दो कॉन्सेप्ट हैं, अंडरलाइन देखनी है हमें, उसके बाद कंडीशन देखनी कि सिमिलर वर्ड दो स्टेटमेंट में कौन से हैं, उसके हिसाब से हम जो कंक्लूजन है वो सही या गलत बताते हैं कि वो सही है या गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई वेन डायग्राम से भी ईजी है और इस नए रूल से भी ईजी है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, कन्फ्यूजिंग है स्टार्टिंग में समझने के टाइम, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया ना तो आपको वेन डायग्राम क्या पेन रखने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी देखो ये आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट में क्या है, देखो ऑल स्विच आर प्लग, मैं वेन डायग्राम भी बनाऊंगा और न्यू रूल भी बताऊंगा आपको साथ साथ में। ऑल स्विच आर प्लग्स, ठीक है जी, ऑल स्विच आर प्लग्स, बिल्कुल ठीक है। सम प्लग्स आर बल्ब, ये हमारा प्लग वाला एरिया, तो सम प्लग्स आर बल्ब, ठीक है जी। उसके बाद बोला ऑल बल्ब आर सॉकेट, तो ऑल बल्ब आर सॉकेट, TST से कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब इससे तो आपको पता ही है। अब हम रूल अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया अंडरलाइन रूल। उसमें मैंने क्या बताया है, ये देखो भैया, ऑल से स्टेटमेंट जो स्टार्ट है उसमें हमें सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करना है, सम से नो से सारे मैंने आपको बताए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको इसको देखना ही नहीं है, जब आप ये वेन डायग्राम से करते हैं तो आप इसको सोल्व करते हैं, फिर आप ये देखते हो। आपको सीधा अंडरलाइन रूल में क्या करना है, जो मैं नया रूल बता रहा हूँ उसमें सीधा कंक्लूजन पे आना है। पहला कंक्लूजन देखो, सम सॉकेट आर प्लग्स, तो सॉकेट देख लो कौन से स्टेटमेंट में और प्लग्स देख लो कौन से स्टेटमेंट में है। तो सॉकेट हमारे भैया इसमें है, ठीक है, और प्लग्स कहाँ पे, इसमें भी है और इसमें भी है। जब हमें ये रिजल्ट दिख रहा है, इन दोनों से कंपेयर करना है हमें कि ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि यार ऐसे दोनों से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं होगी। देखो सम सॉकेट आर प्लग्स, सॉकेट है प्लग्स है, अंडरलाइन रूल अप्लाई करो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, सिर्फ इन दोनों को देखो स्टेटमेंट को। तो अंडरलाइन ऑल पे किस पे आती है, सब्जेक्ट पे आती है, सम में किसी पे नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमन वर्ड, सिमिलर वर्ड देखना है दोनों सेंटेंस में, सिमिलर वर्ड देखना है। यहाँ पे भी बल्ब्स हैं, यहाँ पे भी बल्ब्स हैं, बिल्कुल एक में अंडरलाइन होनी चाहिए।
जब आप दो स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं तो एक में कॉमन वर्ड में तो अंडरलाइन होनी चाहिए, अगर एक में नहीं है तो फिर उसका कोई रीस्टेटमेंट कोई उसका जो रिजल्ट है कंक्लूजन वो गलत होगा, आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो इसमें क्या बन रहा है रिजल्ट, ये कॉमन वर्ड हो गए, अंडरलाइन भी हो गया। अब इसने बोला जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम प्लग्स आर सॉकेट, ये भी ठीक है। और इसी स्टेटमेंट का जो ये रिजल्ट आ रहा है इसका इसने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। कन्वर्जन मैंने बोला था जो सब्जेक्ट की जगह पे ये प्रीडिकेट आ जाएगा और जो प्रीडिकेट सब्जेक्ट है वो प्रीडिकेट की जगह पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सम सॉकेट आर प्लग्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, सम सॉकेट आर प्लग्स। देखो इस दोनों को सोल्व किया अंडरलाइन रूल से, दोनों कॉमन वर्ड थे और अंडरलाइन एक पे है, एक पे होनी जरूरी है, ठीक है जी। और रिजल्ट क्या बना, सम प्लग्स आर सॉकेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम प्लग्स आर सॉकेट, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया सम का कन्वर्जन होता है, क्या होता है, सम सॉकेट आर प्लग्स। तो ये हमारा रिजल्ट गिवन है, तो ये ठीक हो जाएगी। अब आते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम सॉकेट आर प्लग, सॉकेट क्या है, ये है, और प्लग ये है, तो बिल्कुल सम सॉकेट आर प्लग्स हैं, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों से मैंने आपको, इससे थोड़ा सा आपको बताने में मेरे को ईजी लगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो आपको लगता है कि वेन डायग्राम एक बार बना लिया तो आसान है, लेकिन ये भी आसान है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको बस। उसके बाद ये कंक्लूजन देखो, ऑल बल्ब आर प्लग्स, ऑल बल्ब, ओके बल्ब है ना, हाँ बल्ब आर प्लग्स। तो भैया ये बात कर रहा है इनकी, ऑल बल्ब आर प्लग। तो भैया ये तो वेन डायग्राम से देखें तो बल्ब ये है, ऑल बल्ब आर प्लग, प्लग तो ये बोला, तो ऑल बल्ब आर प्लग कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इससे अंडरलाइन रूल से करेंगे तो भैया इसका क्या बनेगा, यहाँ पे अंडरलाइन है दोनों में, इसमें अंडरलाइन है, कॉमन वर्ड है, और इसमें क्या बनेगा, इसका रिजल्ट तो बनेगा ही नहीं ना। ये रिजल्ट बना था सम प्लग्स आर सॉकेट, इसका कन्वर्जन किया था, ये बन गया था। अब यहाँ पे इसको बोल रहा है तो ये भैया नहीं बनेगा, ये गलत होगा, ठीक है। इससे ही बता दिया, इससे ही बता दिया। आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जो नया रूल है नहीं लगेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना, साथ साथ में वेन डायग्राम, साथ साथ में ये, तो ईजी लगेगा। उसके बाद सम प्लग्स आर स्विच, ये स्विच है और ये प्लग्स हैं, एक ही स्टेटमेंट में दोनों हमें जो चाहिए वो गिवन है। तो ये मैंने पीछे आपको बताया, ऑल का रीस्टेटमेंट भी बनता है और कन्वर्जन भी बनता है। रीस्टेटमेंट क्या बनेगा, सम स्विच आर प्लग्स, बिल्कुल ठीक है, रीस्टेटमेंट बन गया। और कन्वर्जन क्या बनेगा, सम प्लग्स आर स्विच, सम प्लग्स आर स्विच, बिल्कुल ठीक है। ये देखो ये मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, इसलिए मुझे ये आसान लगता है, आपकी नहीं है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब इसको वेन डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे, सम प्लग्स आर स्विच, सम प्लग्स आर स्विच, तो स्विच है, ये सॉकेट है, स्विच है, तो बिल्कुल ये ठीक है, सम प्लग्स आर स्विच भी हैं, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। वेन डायग्राम से आपको स्टार्टिंग में देखोगे तो इजी लगेगा कि यार इससे देख के ही कर सकते हैं, ये इतना कन्फ्यूजिंग क्यों करें। जब मैंने स्टार्टिंग में सर से पढ़ा तो ये कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए भी, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी ना तब मुझे लग रहा था ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप बड़े क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले सोल्व करते हो तो वहाँ पर आपको ये सब नहीं लिखना है, सीधा कंक्लूजन देखा, फटाफट देखा, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस का है यार। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑल, हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, ऑल फिश आर बर्ड, बिल्कुल ठीक है जी। फिर इसने बोला ऑल बर्ड आर रैट्स, बिल्कुल ठीक है जी, रैट्स बना दिए। ऑल रैट्स आर काऊ, बिल्कुल ठीक है जी, काऊ बना दिए। ये वेन डायग्राम बनेगा हमारा। अब देखो इसका कंक्लूजन में क्या गिवन है, ऑल बर्ड्स आर काऊ, बर्ड्स और काऊ, मैं अपने नए रूल से कर रहा हूँ इसको, ऑल में अंडरलाइन, ऑल में अंडरलाइन सब्जेक्ट पे होती है, कॉमन वर्ड रैट्स है, रैट्स है, ठीक है जी। रिजल्ट क्या बना, ऑल बर्ड्स आर काऊ, बिल्कुल ठीक है, ये रिजल्ट बन गया हमारा, इससे ही बताऊंगा। उसके बाद है ऑल रैट्स आर काऊ, देखो ये मैंने ना सेम लिख दिया है, तो जब सेम आ जाए ना तो वो गलत होता है, ये बात आप ध्यान रखना। कभी आपको लगे कि सेम आ गया तो ठीक होगा, नहीं नहीं नहीं, वो गलत होता है। अब हम ये ऊपर वाला ही कंक्लूजन है, इसको ये वेन डायग्राम से देखते हैं। इसने बोला ऑल बर्ड्स आर काऊ, बर्ड्स हमारे ये हैं, काऊ ये हैं, तो ये काऊ के अंडर में ही तो है ना सारे, देखो काऊ तो बाहर बाहर है, सारे इस काऊ के अंदर में, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑल बर्ड्स आर काऊ। उसके बाद ये क्वेश्चन है सम फोन्स आर मोबाइल, ठीक है जी, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम फोन्स आर मोबाइल, ठीक है जी, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ठीक है जी, सम कंप्यूटर आर कीज, ठीक है जी। ऐसा वेन डायग्राम बना हमारा। कंक्लूजन देखो, सम फोन्स आर की, सम फोन्स आर की, कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, गलत हो गया। वेन डायग्राम से बता रहा हूँ, सम कंप्यूटर्स आर की, ये कंप्यूटर है, ये की है,
तो क्या ये सम कंप्यूटर आर की, बिल्कुल ठीक है, ये गलत थोड़ी ना होगा यार। अब इसको मैं नए रूल से बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था, सम की जो स्टेटमेंट होती है उसमें अंडरलाइन होती नहीं है किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पे। अब हमें कंक्लूजन देखना, फोन्स और कीज़, फोन्स और कीज़, ठीक है जी। तो अगर हम इनको सोल्व करें, पहले इन दो को देखो, कोई कॉमन वर्ड, अब आप इन स्टेटमेंट को देखोगे ना जोड़ के, तो सीधा सा देख लेना कि कोई कॉमन वर्ड बन रहा है तभी तो हम इनको जोड़ें, जब कॉमन वर्ड बन ही नहीं रहा है तो वो जोड़ेंगे, उससे रिजल्ट कैसे आएगा। तो फ़ोन और की तो इसी में है, इसमें फ़ोन है इसमें की है, तो जोड़ के देख लो जुड़ रहा है, नहीं जुड़ेगा भाई ये। अब एक और चीज़ होती है जो सर ने बताई थी कि आप इन दोनों के रिजल्ट से भी इससे जोड़ सकते हो। तो इन दोनों के रिजल्ट से जब जोड़ेंगे ना, सम में कहीं अंडरलाइन होगा, सम में तो अंडरलाइन होता ही नहीं है, कॉमन वर्ड ज़रूर अंडरलाइन नहीं है, ठीक है जी। अब इसने फ़ोन और की बोला है, तो फ़ोन और की में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है ना, इन दोनों के रिजल्ट से भी निकालें तो इन दोनों का रिजल्ट निकल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है नहीं। इन दोनों सेंटेंस से भी, इन दोनों स्टेटमेंट से भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो ये नहीं जुड़ेगा, और इन दोनों से तो ये जुड़ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आप सोचोगे जुड़ेगा क्या, अरे भैया अंडरलाइन नहीं हो रहा ना कोई भी कॉमन वर्ड, अंडरलाइन सब में होता ही नहीं है, अंडरलाइन नहीं होगा तो हमारा जो नया रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये ऐसे दे देता सम मोबाइल्स आर फोन, तो ये तो सम का क्या है, कन्वर्जन कर रहा है ना, तो वो ठीक होता। जैसे यहाँ पे कर रखा है सम कंप्यूटर आर कीज़, ये क्या स्टेटमेंट है ना, इसका क्या कर रखा है, कन्वर्जन कर रखा है, नहीं ये तो डायरेक्ट लिख रखी, तो ये भी गलत होगी, डायरेक्ट लिख दे वो भी गलत हो। अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता सम कीज़ आर कंप्यूटर, तो ये हमारी क्या होती, ठीक होती, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कन्वर्जन होगी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, बाकी क्वेश्चन इस पार्ट 1 के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।